पॉलिटिकल साइंस का जो विकास है उसमें फर्स्ट स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान, दूसरी स्टेज है आधुनिक राजनीति विज्ञान, तीसरी है व्यवहारवाद और उसके बाद है उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसको हम देखेंगे तो वो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और राज्य और सरकार की बात करती है। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो था वो दर्शन शास्त्र पर आधारित था, आचार शास्त्र पर आधारित था, धर्मशास्त्र, इतिहास, विधि शास्त्र, ये सारे जो विषय थे इन सब की जो अवधारणाएं हैं उन पे आधारित था परंपरागत राजनीति विज्ञान। और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो एक स्वतंत्र विषय है। अगर हम सारी साइंसेस को देखें, चाहे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, तो सारे जो विषय हैं वो किसी न किसी विषय से रिलेटेड होते हैं। उसका ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं से हो रहा है। तो इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस जो विषय है वो सारे जितने भी जो हैं आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो सब जो हैं वो दर्शन शास्त्र जो हैं उससे निकल के आए हैं, दर्शन शास्त्र से निकल के आए हैं, फिलॉसफी से निकल के आए हैं। अगर हम कह सकते हैं कि शुरुआत में हम देखें तो दर्शन शास्त्र जो था वो एक ऐसा विषय था जो धर्मशास्त्र है, आचार शास्त्र है, जिससे अन्य शास्त्र जो है वो निकल के आए हैं। और परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र पे, आचार शास्त्र पे, इतिहास पे, इन सब पे आधारित था। और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो एक स्वतंत्र विषय के जब पर उसका विकास हुआ आधुनिक युग के अंदर, तो पॉलिटिकल साइंस एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया है। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत निम्नलिखित सामग्री का अध्ययन किया जा सकता है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास एवं विशेषताएं, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र, नाम विभेद एवं प्रकृति। अगर हम पॉलिटिकल साइंस के परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान में डिफरेंशिएट करना चाहें तो हमको पता चलेगा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसके अंदर हमारी विषय वस्तु जो है वो क्या है, राज्य है, सरकार है और राज्य और सरकार। तो राज्य है और सरकार है तो ये क्या है, ये निर्जीव विषय वस्तु है। इसको लेके हम किसी तरह के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी तरह की कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो अपने आप को विज्ञान से रिलेट करना चाह रहा था, साइंस से। और साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब है कि सिस्टमैटिक स्टडी, विधिबद्ध अध्ययन जो है उसको हम साइंस कहते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जो है, आधुनिक राजनीति विज्ञान है, उसकी जो विषय वस्तु जो है वो कौन है, मानव है। और मानव के साथ अब अगर हम नेचुरल साइंस या प्योर साइंस की हम बात करें, जैसे कि बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गई, फिज़िक्स हो गई, उनकी अगर हम बात करते हैं तो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट्स वो निर्जीव वस्तुओं के साथ कर रहे हैं।
केमिकल्स के साथ कर रहे हैं, आग के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनकी विषय वस्तु है वो क्या है, निर्जीव है। और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो हमारी जो विषय वस्तु है आधुनिक राजनीति विज्ञान की, वो मानव है। और मानव जो है वो एक सजीव प्राणी है, तो उसमें उस तरह से एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते जैसे कि नेचुरल साइंसेस के अंदर किए जा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल साइंसेस की जो विषय वस्तु हैं वो निर्जीव हैं। उनको कैसे भी तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उनको आग में रखा जा सकता है, उनको बर्फ़ में रखा जा सकता है, पर जो पॉलिटिकल साइंस जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसकी विषय वस्तु मानव है, और उसके साथ हम नेचुरल साइंसेस की तरह एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको मानव जो है उसके बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ेगी, उसके व्यवहार की स्टडी करनी पड़ेगी, और इस तरह से फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान का जब विकास होता है तो वो किस तरफ होता है, वो व्यवहारवाद की तरफ होता है। और बेसिक डिफरेंस जो है वो ये क्या है कि बेसिक डिफरेंस परंपरागत और राजनीति विज्ञान के अंदर वो विषय वस्तु का है। यहाँ पे हम विषय वस्तु राज्य को मानते हैं, सरकार को मानते हैं, जो कि अमूर्त हैं, जो दिखाई नहीं देते, पर उनकी एग्जिस्टेंस हमको कैसे पता चलती है, मानव के माध्यम से ही हमको उनकी एग्जिस्टेंस पता चलती है। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो वो कहाँ है, वो कोई ऐसे दिखाई नहीं देते। संसद है, संसद के अंदर मेंबर्स को हम चुन के भेज रहे हैं, तो वो संसद है। तो मानव ही मिलके जो है, मानव राष्ट्रपति है, मानव जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, मानव ही मिलके जो है वो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर का निर्माण कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये लेजिस्लेचर है या ये एग्जीक्यूटिव है, उसका कोई शेप नहीं है, उसका वो नहीं है, वो जो है वो हमको अमूर्त रूप में दिखाई देती है और मानव के फॉर्म में हमको दिखाई देती है। प्राचीन यूनान तथा रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास एवं विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया था। तो उस टाइम क्या था कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, इसलिए वहाँ पे उस समय परंपरागत राजनीति विज्ञान के समय जो है आधार जो है वो किसको, दर्शन शास्त्र को, नीति शास्त्र को, तर्कशास्त्र को, इतिहास को, इन को आधार बनाया गया, इनसे मदद ली गई और मध्यकाल में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः ईसाई धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण को आधार बनाया गया। 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन में बौद्धिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, जिसने एक और राजनीतिक सिद्धांत को धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाई और दूसरी ओर इसका संबंध प्राचीन यूनान व रोम के राजनीतिक चिंतन से पुनः स्थापित करने की चेष्टा की। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने उन राजनीतिक परिस्थितियों एवं वातावरण को जन्म दिया जिसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास को एक नई गति प्रदान की। फिर इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। फ्रांस और अमेरिका है, वहाँ भी डेमोक्रेसी को लेके क्रांतियाँ हुई, और ये जो क्रांतियाँ थी इन्होंने परंपरागत राजनीति विज्ञान का विकास किया। किस तरह से किया? उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विकास दक्षिणपंथी और वामपंथी समग्रतावाद के रूप में हुआ, किंतु इस प्रकार की विचारधाराओं के पतन ने ही प्रमाणित किया कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मूलधारा उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित हुई। अगर हम
परंपरागत राजनीति विज्ञान को देखें तो यहाँ पे शुरू में चाहे आप इंडिया को ले लीजिए, चाहे आप वेस्ट को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, जब हम इसका परंपरागत काल को हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि उस टाइम दर्शन शास्त्र जो था वो हमको प्लेटो के समय भी मिला था। प्लेटो आप जानते हैं एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है वेस्ट का। और यहाँ पे अगर हम मनु शुक्र कौटिल्य को उठा के देखोगे आप तो वहाँ भी हमको दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, इनकी मदद से ही जो राजा लोग थे वो राज किया करते थे।